वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का 5th चैप्टर जिसका नाम है प्राइम टाइम, उसका जो टॉपिक है 5.5 डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो अभी तक हम नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे थे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अगर हमको ये डिटरमाइन करना हो कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं, या फिर जो गिवन पेयर ऑफ नंबर है वो को प्राइम है या नहीं, तो इनके लिए हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। अब स्मॉल नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना इजी होता है, आसान होता है, लेकिन किस तरीके से हम लार्ज नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे एक नंबर दे दिया गया 8560, अब इसके फैक्टर्स आप बताओ। तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जिस नंबर से ये डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या इसके कोई फैक्टर है 2 से लेके 10 तक में, यानी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यहाँ से 9, 10। तो ये जो नंबर्स है इसकी फैक्टर है कि नहीं, क्या बता सकते हो? तो हाँ, बता सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक एक नंबर से डिवाइड करके देख लो, जहाँ पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो उसके फैक्टर होंगे, लेकिन ये मेथड लंबा है। इट इज़ ईजी टू चेक इफ सम ऑफ दीज नंबर्स आर फैक्टर्स आर नॉट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन करे भी हम बता सकते हैं कि ये फैक्टर है कि नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स देखेंगे कि कोई भी जो नंबर है वो 10 से कब डिवाइड होगा, 5 से, 2 से, 3 से कब डिवाइड होगा, ये थोड़ा रूल हम जान लेंगे। तो वो रूल अप्लाई करके हम चेक कर लेंगे बिना लॉन्ग डिवीजन किए। तो चलिए चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 10, यानी कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 10 से डिवाइड होंगे, ये कैसे हम चेक करेंगे। तो चलिए हम 10 ले लेते हैं। क्या 8560 10 से डिविजिबल है? इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या 10 फैक्टर है 8560 का, क्योंकि अगर 10 इसका फैक्टर होगा तभी ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से ही डिविजिबल होता है। तो ये पता करने के लिए हम पैटर्न देखेंगे 10 के मल्टीपल्स में, यानी 10 के जो टेबल में नंबर्स आते हैं वो क्या पैटर्न बना रहे हैं। तो कुछ आपको मल्टीपल्स यहाँ पर दिए हैं 10 के, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इस तरह चलते चला जाएगा। कंटिन्यू द सीक्वेंस एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। अब यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्या आप देख पा रहे हो? आपको ये पता चलेगा कि वो नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आ रहा है वो सारे 10 के मल्टीपल्स है, या हम कह सकते हैं वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आप देखो 10 में लास्ट में 0 है ना, उसके बाद अगला कौन सा ऐसा नंबर इसमें लास्ट में 0 आता है, तो फिर डायरेक्ट वो 20 होता है जिसके लास्ट में 0 आता है। फिर उसके बाद 30, फिर 40, सबके लास्ट में 0 है और ये 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो 10 से डिविजिबल होगा। क्या 125 मल्टीपल है 10 का, यानी 10 के टेबल में आता है क्या? तो भाई 10 के टेबल में आप पढ़ते जाओगे, 10 12 जब 120 आएगा, फिर 10 13 जब 130 आएगा, 125 तो आया नहीं, तो यहाँ पर नो हो गया। विल दिस नंबर अपीयर इन द प्रीवियस सीक्वेंस? जो ऊपर आपको ये सीक्वेंस दिया है, अगर इसको आप लिखते चले जाओ तो क्या उसके अंदर आएगा? तो आप देखोगे वहां पर भी ऐसा ही होगा, 120 आएगा, उसके बाद डायरेक्ट 130 आ जाएगा। द आंसर इज नो। वाई और वाई नॉट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पैटर्न क्या देखते आ रहे हैं कि जो सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं उनके लास्ट में 0 आ रहा है और इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, ईच नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 हैव लास्ट डिजिट 0। 10 के मल्टीपल का जो सीक्वेंस है उसमें हर नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, बट द लास्ट डिजिट ऑफ 125 इज 5। तो ये रीजन हो गया। कैन यू नाउ आंसर इफ 8560 इज डिविजिबल बाई 10? तो इसका आंसर हम दे सकते हैं हाँ, ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली खुद से टेस्ट करवाया जा रहा है। जो पुरानी एनसीईआरटी बुक थी उसमें सिंपल रूल बता दिया जाता था, देखो ये रूल है और ये ऐसा देखो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब नई एनसीईआरटी बुक के अंदर आपसे पहले एक्टिविटी करवाई जा रही है कि ऐसा ऐसा करो, खुद देखो क्या हो रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा। तो अब ये जो स्टेटमेंट उसको कंसिडर करो, वो नंबर जो कि डिविजिबल होगा 10 से वो ऐसे होंगे जो एंड होंगे 0 पे। क्या आप इससे एग्री करते हो? यस, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो 10 की कंडीशन क्या है? लास्ट में 0 दिख गया तो आँख बंद करके बता दो हाँ भैया ये 10 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी 5 की चेक कर लेते हैं। तो 5 भी एक दूसरा नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी आसानी से हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? तो चलिए 5 के मल्टीपल लिख देते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है? लास्ट डिजिट में कोई पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? तो हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर 5 है, उसके बाद यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। जो भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनके लास्ट में या तो 5 आ रहा है तो 0 आ रहा है, और एक ऑर्डर के अंदर आ रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है। जैसे 5 है, 5 के बाद नेक्स्ट वो नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है वो 15 होता है, तो 15 भी इसका मल्टीपल है। 15 के बाद ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है तो वो 25 है, तो एक ऑर्डर में चल रहा है। इसी तरह 10 के बाद आता है 20, यानी ऐसा नंबर इसके लास्ट में 0 आता हो। तो सारे ही वो नंबर जिनके लास्ट में 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो वो सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी ये वो नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो समझ गए, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 399 दैट इज डिविजिबल बाय 5? तो बड़े से बड़ा वो नंबर जो कि 399 से कम हो और 5 से डिविजिबल हो, तो 399 है। ऐसा नंबर हम बनाए जिसके लास्ट में 5 हो और 399 से कम हो, तो भैया ये 395 ही होगा।
ये 399 से कम भी है और ये बड़ा से बड़ा, इससे बड़ा हम नहीं ले सकते जो 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि अगर आप 390 लोगे तो 390 भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमको लार्जेस्ट चाहिए ना, तो 395 लेंगे, तो ये हो जाएगा 395। क्या 8560 डिविजिबल है 5 से? लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो यस। कंसीडर दिस स्टेटमेंट, वो नंबर जो कि 5 से डिविजिबल होंगे ये वो होंगे जो एंड हो रहे होंगे या तो 0 में या 5 में, यानी उसके लास्ट में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, वो 5 से डिविजिबल है। क्या आप एग्री करते हो? यस, हाँ बिल्कुल, यही चीज़ तो हमने ऊपर देखी। तो देखो, मेन चीज़ के लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा है वो है इंपॉर्टेंट, वही आपको मेन याद रखना है। बाकी उससे पहले जो चीज़ें हैं वो खुद से आपको फाइंड आउट करने की है, कि खुद से पता करो क्या रूल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 2, तो 2 के पहले कुछ मल्टीपल्स आपको दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो 2 के मल्टीपल्स में? लास्ट डिजिट अगर फोकस करें तो 2, 4, 6, 8, 0, फिर यहाँ से 2, 4, 6, 8, 0, यही रिपीट कर रहा है ना। डू यू सी अ पैटर्न इन द लास्ट डिजिट? तो लास्ट डिजिट में हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो 2 के मल्टीपल है उनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई आ रहा है। क्या 682 डिविजिबल होगा 2 से? तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो यस डिविजिबल होगा। बल्कि सिंपल सा आप ऐसे याद रख लेना ना कि जो नंबर दिया है उसकी लास्ट वाली डिजिट अगर इवन है या फिर उसके 0 आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। क्या आप आंसर कर सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन किए? तो हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट हमने बता दिया लास्ट डिजिट देख के। अब ये बताओ कि क्या ये डिविजिबल है 2 से? बस लास्ट डिजिट देख लो, 0 आ रही है ना, तो 0 हो या लास्ट में इवन हो तो 2 डिविजिबल होगा। बिल्कुल, द आंसर इज यस। कह रहा है वाई और वाई नॉट? तो इसलिए बिकॉज लास्ट डिजिट ऑफ 8560 इज 0। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट कंसीडर करो, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर दोज दैट एंड विद, तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे उनके एंड में लास्ट में क्या आएगा? 0, 2, 4, 6 या 8। क्या एग्री करते हो? हाँ बिल्कुल, यही तो हमने देखा। नहीं तो जो मैंने आपको बताया ना, ये जो 2, 4, 6, 8 है ये तो इवन है ना, तो आप कह सकते हो कि लास्ट में इवन आए या फिर 0 आए तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यही वो मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में यही काम आएगा बस। What are all the multiples of 2 between 399 and 411? तो इन दो नंबर के बीच में 2 के मल्टीपल्स आप बताओ। अब 399 के जस्ट बाद आता है 400, क्या 400 2 का मल्टीपल है? लास्ट में 0 आ रहा है, हाँ, बस अब 2 के गैप पे नंबर लिख दो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 400 है, 400 के बाद 401, तो इसके लास्ट में 1 आ रहा है, लेकिन हमको 2 का मल्टीपल चाहिए ना, तो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ आना चाहिए, तो 402, 404, 406, 408 एंड 4010, बाकी 411 आ जाएगा, इसके बीच का बताना था तो ये आ गया। इनमें सब में देखो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 0 यही सब आ रहा है, तो ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। डिविजिबिलिटी बाई 4, वो नंबर जो कि 4 से डिविजिबल होगा उसका क्या रूल है? अब ये चेक करना कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, ये भी ईजी है, आसान है। 4 के मल्टीपल्स देखो ये है, क्या कोई पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जिसको यहाँ पर हम यूज़ करें? तो अब जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही आप देखोगे कि भाई लास्ट में यहाँ 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये नंबर तो आ रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे अगर लास्ट डिजिट हम 4 को ही कंसीडर कर लें तो 4, 24, इसके लास्ट में 4 आ रहा है, ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन हर नंबर जिसके लास्ट में 4 आ रहा है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। जैसे हमने ले लिया 14 तो 4 से डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है। इसी तरह और कोई नंबर ले लो, जैसे ये हमने 12 ले लिया, 12 के लास्ट में 2 आ रहा है। अब एक झटके में आपने देखा कि अरे लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब जो नंबर लास्ट में 2 आता होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन 22 तो नहीं डिविजिबल है ना। इसका मतलब लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं तो उनमें कोई डिविजिबल हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई पैटर्न नहीं बनना है। जो मल्टीपल्स हैं 10, 5 और 2 के, उनमें एक पैटर्न बनना था। क्या? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वर बी एबल टू यूज टू चेक फॉर डिविजिबिलिटी, उसके लास्ट डिजिट को हम डिविजिबिलिटी के लिए चेक कर ले रहे थे। सिमिलरली कैन वी चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बाय लुकिंग एट लास्ट डिजिट, तो क्या 4 की केस में भी हम ऐसा देख सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि ये काम नहीं करेगा, इट डज नॉट वर्क। जैसे आप 12 और 22 को देखो, दोनों की लास्ट डिजिट सेम है, लेकिन 12 4 का मल्टीपल है, लेकिन 22 नहीं है। इसी तरह 14 और 24 को ले लो, इन दोनों की लास्ट डिजिट सेम है, लेकिन 14 मल्टीपल नहीं है, वहीं 24 है। इसी तरह 16 और 26 का ले लो, 18 और 28 का ले लो, तो एक मल्टीपल आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। वॉट दिस मीन्स इज दैट बाई लुकिंग एट द लास्ट डिजिट वी कैन नॉट टेल वेदर अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या बात समझ में आई कि 4 के केस में हम लास्ट डिजिट देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये नंबर 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। कैन वी आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट मोर डिजिट्स, क्या एक से ज़्यादा डिजिट को देख के हम आंसर दे सकते हैं? तो अब एक लिस्ट बनाओ 4 के उन मल्टीपल्स की जो कि 1 और 200 के बीच में आते हैं और कोई पैटर्न ढूंढो। तो ये एक्टिविटी वाला काम है, आप खुद से ट्राई करना ताकि चीज़ें आपको दिखे। मेन रिजल्ट क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो यहाँ पर हम देख लेंगे। फाइंड नंबर्स बिटवीन 330 एंड 340 दैट आर डिविजिबल बाई 4। तो 330 और 340 के बीच में नंबर्स बताने हैं जो कि 4 से डिविजिबल हों।
तो इनके बीच में बताना है ना, तो 331 को आप चेक करो, डिवाइड करके आप प्रॉपर चेक करो, देखो क्या पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता चलेगा नहीं पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। फिर 332 को डिवाइड करोगे तो हाँ ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो है वो 4 से डिविजिबल है। उसके बाद अगला वाला तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जस्ट 4 ऐड कर दो तो अगला वाला 4 का मल्टीपल आपको मिल जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल ऐसे ही तो चलता है, 4 इसमें 4 ऐड कर दोगे तो आएगा 8, फिर इसमें 4 ऐड कर दोगे 12, फिर 4 ऐड करोगे 16, तो ये सारे 4 के मल्टीपल है ना। एक नंबर पता है तो अगला वाला बता सकते हैं जस्ट 4 ऐड करके। अब इसके बाद अगर 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 340, लेकिन हमको 340 से पहले का चाहिए, यानी कि बीच में चाहिए 330 और 340 के, तो ये वाला नहीं लेंगे। तो बिटवीन 330 और 340 के हमने क्या देखा कि 332 और 336 ये दो नंबर इनके बीच में आने वाले हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। इसी तरह 1730 और 1740 के बीच का बताओ, तो आप 1731 को चेक करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, 1732 को चेक करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1732, फिर इसमें अगर आप 4 ऐड करोगे तो 1736। इसी तरह से 2030 और 2040 के बीच में चेक करो तो यहाँ आपको मिलेगा 2032 और 2036। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर आप देखो लास्ट की 2 डिजिट 32 यहाँ पर भी आ रहा है, 32 यहाँ पर, 32 यहाँ पर, इसी तरह 36 यहाँ, 36 यहाँ, 36 यहाँ। हमने रैंडमली 2 नंबर उठाए हैं, यानी हमने 300 का नंबर ले लिया, 1700 समथिंग ले लिया, 2000 समथिंग ले लिया, बिल्कुल एक के बाद एक वाले नंबर नहीं लिए, कहीं से भी 2 नंबर उठा लिए, उनके बीच में हमने ऐसे नंबर फाइंड आउट कर लिए जो 4 से डिविजिबल हो। तो हमने ये देखा कि लास्ट में 32 आ रहा है या 36 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर थोड़ा और ध्यान दो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो 32 और 36 हैं, यानी लास्ट की 2 डिजिट, ये 4 से डिविजिबल है। अब जो आपने पैटर्न बनाया था 1 से लेकर 200 तक, वहाँ भी चेक कर सकते हो कि लास्ट की 2 डिजिट आप देखोगे तो ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हमको ये चेक करना हो कि कोई नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट देख लो, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ से बताओ 8536 क्या ये डिविजिबल है 4 से, तो पूरा नंबर हम देखेंगे ही नहीं, हम तो बस देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट 36, तो 36 4 से डिविजिबल है, 4 9 36, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स, ये वाला है ओनली द लास्ट 2 डिजिट्स मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो जो हमको ये डिसाइड करना होता है कि जो गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट यही मैटर करती, बस उसी को देखना होता, पीछे और क्या नंबर लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। बी वाला स्टेटमेंट है इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये मैंने आपको सब बताया, वही चीज़ें यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है कि वो जो नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट ऐसी है कि वो 4 से डिविजिबल है, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा यानी वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। सी वाला स्टेटमेंट है इफ द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अब इस बी वाले को स्टेटमेंट को ही उल्टा करके बताया गया है कि अगर ओरिजिनल नंबर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर की लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो भी 4 से डिविजिबल होंगी, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर यानी ओरिजिनल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर वो ओरिजिनल नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगी। क्या आप इससे एग्री करते हो, वाई और वाई नॉट? हाँ बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि ऊपर हमने इस तरह से चीज़ें देख ली हैं। डिविजिबिलिटी बाई 8, इंटरेस्टिंगली इवन चेकिंग फॉर डिविजिबिलिटी बाई 8 कैन बी सिंप्लीफाइड। अब 8 की डिविजिबिलिटी भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। क्या यहाँ पर लास्ट की जो 2 डिजिट है वो यूजफुल होंगी? चलिए देखते हैं। फाइंड नंबर्स बिटवीन 120 एंड 140 दैट आर डिविजिबल बाई 8। तो ऐसे नंबर जो कि 120 और 140 के बीच में आते हैं और 8 से डिविजिबल हैं, इसको फाइंड करो। तो 120 और 140 के बीच में ऐसे नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं, अगर इसको आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 128 और 136। ये 2 नंबर हैं जो कि इसके बीच में आते हैं और 8 से डिविजिबल है। ऑल्सो फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1120 एंड 1140, इनके बीच में फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे साइड में आप डिवाइड करना, 11208 से ऐसे डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8 आएगा ये 32, फिर 8 4 ज़ा 32 होता है और लास्ट में 0 है तो ये आ जाएगा 0। लेकिन आपको 1120 और 1140 के बीच में चाहिए ना, तो 1120 वाला नहीं लेंगे, यानी 8 को अगर 140 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1120 आ रहा है, तो 8 को अगर हम 141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1128 आ जाएगा। 8 को अगर हम 142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1136 आ जाएगा। तो 1128 1136 ये वो नंबर हैं जो 1120 और 1140 के बीच में आते हैं और 8 से डिविजिबल हैं, क्योंकि देखो हमने 8 से मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिखा है कि नहीं। तो यहाँ से ऐसे नंबर हमको मिल जाएगा 1128 1136। इसी तरह 3120
और 3140 के बीच में बताना है ऐसे नंबर जो 8 से डिविजिबल हो। तो आएगा 3128 3136। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ आप देखोगे कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो सेम आ रही है। 128 यहाँ, 128 यहाँ, 128 यहाँ, इसी तरह से 136 यहाँ, 136 यहाँ, 136 यहाँ। तो क्या बात समझ में आई कि कुछ नंबर ऐसे थे कि 4 के केस में तो हमको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी पड़ी थी, 1 डिजिट से काम नहीं बन रहा था। 8 के केस में 2 डिजिट से भी काम नहीं बनेगा, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। हमने देखा था ना कि 128 और 136 ये 8 से डिविजिबल है। तो नीचे जो नंबर्स हमको दिए थे इसमें देखो लास्ट की ही डिजिट आप देख लो, लास्ट की 3 डिजिट अगर ये डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। चेंज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 8560 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो ये जो नंबर आपको दिया है इसकी लास्ट की 2 डिजिट आपको चेंज करनी है इस तरह से कि ऐसा नंबर मिले जो 8 का मल्टीपल हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज तो हम लास्ट की 2 ही डिजिट करेंगे, लेकिन हमको ये देखना होगा कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल हो। तो वैसे तो 560 ये खुद 8 से डिविजिबल है, लेकिन हमको चेंज करने को कहा है तो चलिए चेंज कर लेते हैं। तो ये जो नंबर दिया है इसमें 8 ऐड कर देंगे तो अगला वो नंबर मिल जाएगा जो 8 का मल्टीपल होगा। तो अगला 8 का मल्टीपल आएगा 8568, लेकिन ये तो सिर्फ लास्ट वाली डिजिट चेंज हुई, लास्ट की 2 डिजिट हमको चेंज करनी है ना। तो फिर 8 और ऐड कर दो तो आ जाएगा 8576। तो ये वो नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है, या हम कह सकते हैं 8 का मल्टीपल 8 के टेबल में आएगा। और इस नंबर की हमने लास्ट की 2 डिजिट चेंज कर दी, पहले 60 था अब 76 हो गया। कंसीडर दिस स्टेटमेंट, ये वाला है ओनली द लास्ट 3 डिजिट मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो ये हमने बात कर ली थी कि सिर्फ लास्ट की जो 3 डिजिट है वही मैटर करेंगे जब हमको ये चेक करना हो कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इफ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से तो वो पूरा ओरिजिनल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर ओरिजिनल नंबर 8 से डिविजिबल होगा, यानी कोई नंबर दे दिया गया आपको और कह दिया गया कि ये 8 से डिविजिबल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट है वो भी 8 से डिविजिबल होगी। क्या आप एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करते हैं। क्यों एग्री करते हो? क्योंकि हमने पैटर्न बनाकर देख लिया, हमको यही चीज़ ऑब्जर्व हुई। तो हमने देख लिया कि जो लॉन्ग डिवीजन है ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता चेक करने के लिए कि कोई नंबर फैक्टर है कि नहीं। हमने कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस का यूज़ किया और यहाँ पर हम पहुँचे कि क्या सिंपल मेथड का यूज़ किया जा सकता है 10, 5, 2, 4, 8 इन केसेस में, यानी इनके मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, सिंपल वे में हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से हमने चीज़ें फाइंड आउट कर ली। डू वी हैव सच सिंपल मैथड फॉर अदर नंबर्स एज वेल, क्या ऐसे दूसरे नंबर्स के लिए भी ऐसे ऑब्जर्वेशन है। वी विल डिस्कस सिंपल मैथड टू टेस्ट डिविजिबिलिटी बाई 3, 6, 7 एंड 9 इन लेटर क्लासेस। तो हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी जितना बताया गया बस उस पर ध्यान दो। तो एक बार मैं जस्ट आपको समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ें आपको करके फिर उसमें से ऑब्जर्वेशन निकाल के फिर रूल बनाना था। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करें 10 की, तो उसमें हम क्या देखे थे कि लास्ट डिजिट उसकी अगर 0 हो तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या देखा था हमने, लास्ट डिजिट 0 और 5, कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 2 का क्या देखा था हमने, लास्ट डिजिट इवन हो या फिर 0 हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो इवन नंबर सारे लिख दो कि लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई डिजिट अगर लास्ट में आ रही है उस नंबर के तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 4 के केस में क्या देखा था हमने कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और 8 में हमने देखा कि लास्ट की जो 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, ये आपको काम आएगा। यानी मेन चीज़ जो हमने पूरी अभी तक देखी उसकी समरी ये है। अब देखो इसके बाद फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।